दोस्तों किचन में बहुत सी ऐसी चीजें निकलती हैं जिन्हें आप कचरा समझकर फेंक, लेकिन अगर आप चीजों का सही तरीके से सही इस्तेमाल करते हैं तो आपके मोगरा के पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है। जिस पौधे पर आज तक कलियां नहीं बनी उस पर भी कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे छिलके होते हैं जिनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर वगैरह वगैरह, जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे ही छिलके का इस्तेमाल करने वाली हूँ अपने मोगरा के पौधे पर, और बताऊंगी कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है। इसके इस्तेमाल से आपका पौधा फूलों से भर जाएगा, गुच्छों में फूल खिलेंगे और फूलों के साइज भी बड़े बड़े निकल कर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें, और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद तून। दोस्तों मोगरा का जो ये पौधा होता है ये बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है। इसमें फर्टिलाइजर तो डालना ही होता है, इसके अलावा भी इसकी और भी केयर करनी पड़ती है जिससे कि इसमें फंगस वगैरह ना लगे, क्योंकि मोगरा का जो पौधा होता है इस पर माइट्स का अटैक बहुत ज्यादा होता है। कई बार इस पर स्पाइडर माइट्स का अटैक हो जाता है तो पूरा का पूरा पौधा ही नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने पौधे का निरीक्षण बारीकी से करते रहें, कहीं इस पर किसी प्रकार के कीड़े का अटैक तो नहीं हो रहा। कई बार आपका हरा भरा पौधा जो अचानक खराब होने लगता है तो इसका कारण माइट्स ही होते हैं, जो कि आपको तब पता चलता है जब आपका पौधा लगभग आधा खत्म हो चुका होता है। अगर आप पहले से ही केयर करते हैं, ध्यान देते हैं कि आपके पौधे पर किसी कीड़े वगैरह का अटैक तो नहीं हो रहा है, तो आपका पौधा थोड़े से ट्रीटमेंट से फिर से अच्छा हो जाएगा। कई लोगों के सवाल होते हैं कि उनके पौधे हरे भरे तो हैं लेकिन इसमें कलियां ही नहीं बन रही हैं। तो दोस्तों इसके भी दो तीन कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि इसमें धूप वगैरह जब नहीं लगती है तब आपके पौधे में समस्या आती है कि आपका पौधा हरा भरा तो होता है, ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन इसमें कलियां नहीं बनती हैं, क्योंकि हमारा जो मोगरा का पौधा होता है ये सन लिविंग प्लांट है। इसको कम से कम दिन की 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए होती है और सीधी धूप में इसको रखना पड़ता है। यहीं पर मैं पानी की बात कर लेती हूँ दोस्तों। तो मोगरा का जो पौधा होता है वाटर लविंग भी होता है। इसके पौधे की मिट्टी जो होती है इसमें नमी बना करके रखें, बिल्कुल ड्राई ना होने दें। गर्मियों में पूरे दिन की धूप में रहने से पौधे की मिट्टी जल्दी जल्दी ड्राई होती है, तो आप इसमें दोनों टाइम वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन पानी इतना ही दें कि मिट्टी में नमी बनी रहे। बस 1 इंच पानी दें, इससे ज्यादा पानी न दें। बहुत ज्यादा पानी देने से क्या होता है कि मिट्टी तो आप भुरभुरी जल निकासी वाली यूज करते हैं, इसलिए पानी तो जमा नहीं होता। अगर आप चाहे जितना भी पानी ज्यादा डाल देते हो और वाटरिंग हो जाती है तो इसमें पानी जमा तो नहीं होता है, लेकिन ड्रेनेज होल से जब आपका एक्स्ट्रा पानी निकलता है तो उसके साथ जो मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं वो भी बह जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि इतना ही पानी दें जितना की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा पानी ना दें। अगर ठीक से देखभाल होती है तो एक ही गमले में कम से कम 5 से 6 साल तक तो ये पौधा चल ही जाता है। मेरा ये जो पौधा है ये 5 से 6 साल पुराना पौधा है और अभी भी इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। वर्ष में यानी कि फरवरी मंथ में मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करती हूँ और समय समय पर इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करती हूँ, यानी कि लाइट प्रूनिंग करती हूँ। मोगरे के पौधे की जो पुरानी ब्रांचेज होती हैं इनमें कलियां कभी नहीं बनती हैं, जो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है इनको भी कट करके हटा देना चाहिए। जहां से आपने फूल ले लिए हैं जिस ब्रांच से, उसको भी नीचे से थोड़ा सा 2-3 इंच कट करके हटाते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप कट करके हटाते हैं तो वहां से एक की जगह 2-3 शाखाएं निकलती हैं और जो न्यू ब्रांच होती हैं इन्हीं में कलियां बनती हैं और तब फूल खिलते हैं। अगर आप इसमें ये ब्रांचेस छोड़ देते हैं जिनमें कलियां बन चुकी हैं, जो फूल मुरझा गए हैं, इनको भी तोड़कर हटाते रहना चाहिए। अगर ये फूल इसी में पड़े रहते हैं, जिनसे फूल जिन ब्रांच से आपने ले लिया है वो ब्रांच भी इसी में पड़ी रहती है, तो फिर जो ये पौधा होता है इसकी एनर्जी नई ग्रोथ में नहीं लगा पाता है। इसी में सारी एनर्जी जाती रहती है, जो मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं इसमें जाते रहते हैं। इसलिए जब आप ये सब कट करके हटाते रहते हो, निकालते रहते हो, तो ये पौधा जो होता है नई ग्रोथ और नई कलियों को बनाने में अपनी सारी एनर्जी लगाता है। इससे अच्छी फ्लावरिंग होती है। कीटों से बचाने के लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और नीम की पत्तियों से बना हुआ कीटनाशक भी यूज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री का होता है। नीम की पत्तियों से कीटनाशक कैसे बनाना है इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा।
डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मैं दे दूंगी। 10 से 15 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करते रहें। इससे क्या होता है कि जड़ों तक ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुंच पाती है और धूप जो होती है वो भी जड़ों तक पहुंच पाती है। इससे मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगता है और जड़ें स्वस्थ होती हैं। जब जड़ें स्वस्थ होंगी तो हमारा पौधा भी स्वस्थ होगा और अच्छी फ्लावरिंग देगा। लगभग 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें मैंने एक फर्टिलाइजर बताया था कि इसके इस्तेमाल से कैसा भी मोगरा का पौधा हो, इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। आप चाहें तो वो वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर कि कौन सा फर्टिलाइजर मैंने दिया था और कितनी मात्रा में कैसे दिया था, क्योंकि उस समय इसमें कलियां नहीं बन रही थी। उसके इस्तेमाल से ही इसमें कलियां बनना स्टार्ट हुई हैं। आज मैं जिस चीज का इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों, ये है लहसुन के छिलके। लहसुन के जो छिलके होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं। सल्फर, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें जीवाणु रोधी गुण भी पाए जाते हैं। जब हम इसका इस्तेमाल इसकी मिट्टी में करते हैं तो जड़ों में फंगस वगैरह नहीं लगते हैं, मिट्टी भी स्वस्थ रहती है, फंगस और कीड़े मकोड़ों से बची रहती है। इसका दोस्तों मोगरा का जो पौधा होता है सफेद फूलों वाला पौधा होता है, इसलिए इस पौधे को कैल्शियम की विशेष आवश्यकता होती है जो कि लहसुन की छिलकों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और साथ ही साथ फास्फोरस और पोटेशियम की भी रिक्वायरमेंट होती है मोगरा के पौधे को, और ये भी पोषक तत्व लहसुन के छिलकों में बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप लहसुन के छिलकों का इस्तेमाल मोगरा के पौधे में करते हैं तो इसमें पत्तियां मुड़ने की भी समस्या खत्म हो जाएंगी और अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होगी। लहसुन के छिलकों का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। आप चाहें तो इसका फर्टिलाइजर बनाकर यूज कर सकते हैं और चाहें तो डायरेक्ट ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो अक्सर डायरेक्ट ही इसका इस्तेमाल करती हूँ। इसके लिए करना क्या होता है कि मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को लूज कर लेना है और मिट्टी में इन छिलकों को दबा देना है। इसको डाल करके ऊपर से फिर ये जो गमले की मिट्टी होती है वापस इसमें डाल देना है और देना है भरपूर पानी, क्योंकि जब इसमें आप वाटरिंग करते हैं और ये छिलके नीचे दबे रहते हैं तो धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहते हैं और ये अपने पोषक तत्व जो है रिलीज करते हैं जो कि हमारे पौधे को फायदा पहुंचाते हैं। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो ये जो 12 इंच का गमला है इसके लिए आप 1 से 1.5 मुट्ठी लहसुन के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं 15 दिन में एक बार। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।